अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स चैप्टर 1 टू 12 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 इज़ अबाउट फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का अगर उर्दू में मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है मायूसी होना, नाकामी हो जाना, शिकस्त हो जाना। मायूसी, नाकामी और शिकस्त तभी होती है जब हम किसी काम में कामयाब नहीं हो सकते या फिर कोई काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम कहते हैं आई एम फ्रस्ट्रेटेड, यानी मैं मायूस हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, या फिर मुझे इस काम में शिकस्त हो गई है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मोटिवेटेड बिहेवियर इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सर्टेन गोल्स और इंसेंटिव्स। जो भी हमारा मोटिवेटेड बिहेवियर होता है वो हमें किसी ना किसी गोल्स या फिर इंसेंटिव की तरफ, रिवॉर्ड की तरफ मोटिवेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक एनिमल है, अगर उसको भूख लगेगी तो वो फूड की तरफ मोटिवेटेड होगा और वो फूड सर्च करेगा। इसी तरह अगर एक पर्सन है वो कामयाब होना चाहता है तो कामयाब होने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन जब भी वो एग्ज़ाम देता है तो वो फ़ेल हो जाता है। जब वो फ़ेल हो जाता है तो उसको मायूसी होती है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी गोल को अचीव ना कर पाना, कोई भी रिवॉर्ड हासिल ना कर पाना हमें मायूसी की तरफ ले जाता है, हमें फ्रस्ट्रेशन की कैफ़ियत में ले जाता है। अब ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे लिखा है। The term frustration used in this way refers to the circumstances that result in the failure of need or motive to be satisfied। ठीक है, जब हमारी कोई भी नीड और मोटिव सेटिस्फाई नहीं होता, हम फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारी फ्रस्ट्रेशन वाली कैफियत है। The internal state of emotional disturbance that accompanies such events is termed anxiety, stress और tension। ठीक है, और एज अ रिजल्ट इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें एनजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है और टेंशन होती है। अब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली, कॉन्टीन्यूसली लगातार अपने गोल्स की तरफ मूव ऑन करते रहते हैं। उसमें वो उनकी बायोलॉजिकल नीड भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल नीड्स भी हो सकती है। लेकिन आगे क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि जब ज़्यादा देर तक हमारी कोई नीड फुलफ़िल नहीं होती, हमें हमारे गोल तक पहुंचने से रोकती है, तो फिर क्या होता है? A person experiences frustration when satisfaction of the important motive is not fulfilled। जब कोई बहुत ज़्यादा important motive या drive इंडिविजुअल का फुलफिल नहीं हो सकता, तब इंडिविजुअल जो है वो फ्रस्ट्रेशन या मायूसी का शिकार होता है। अगर कोई ऐसी मोटिव या नीड है जो उसके लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस टाइम पे वो मायूस नहीं होता, ना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। One cannot immediately and directly satisfy all his wishes, wants and desires. As a result, frustration is inevitable। ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल जो है एट अ टाइम डायरेक्टली और जल्दी जो है अपनी सारी विशेज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, और उस सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन जो है इनएविटेबल होती है, मीन्स अनअवॉइडेबल होती है, हर हाल में होती ही होती है। इन शॉर्ट, फ्रस्ट्रेशन होती है जब हम अपने किसी गोल पे नहीं पहुंच सकते, और जब हम फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं वी मस्ट आइदर गिव अप द गोल और फाइंड एन अदर वे टू अटेन इट। या तो हम अपने गोल से हट जाते हैं या फिर हम कोई और रास्ता तलाश करते हैं ताकि हम उस गोल तक पहुंच सकें। इन आइदर केस स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड, देयरफॉर फ्रस्ट्रेशन इज द ब्लॉकिंग ऑफ गोल। एज अ रिजल्ट स्ट्रेस होगा, सॉरी, जब स्ट्रेस होगा तो वो जो जिस गोल की तरफ हम लोग जा रहे होते हैं वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। डायरेक्टेड बिहेवियर ब्लॉकिंग डेट में बी टोटल एंड परमानेंट और पार्शियल एंड टेम्परेरी। फ्रस्ट्रेशन जो है वो फिर आपका गोल ब्लॉक कर देगी। हो सकता है वो परमानेंटली भी ब्लॉक कर दे और टेम्पररी भी कर सकती है। टेम्पररी इस सिचुएशन में होगा जब आप फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से स्ट्रगल करते हैं, फिर से कंसिस्टेंट होते हैं, फिर से मोटिवेटेड होते हैं। तो इस सूरत में तो आपका गोल जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा, लेकिन आप फिर से उठते नहीं हैं, हिम्मत हार देते हैं, तो फिर वो आपका गोल फ्रस्ट्रेशन की वजह से ब्लॉक हो जाता है। सोर्स और काइंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अब फ्रस्ट्रेशन के दरमियान में जो बैरियर आते हैं ना, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, सोर्सेज भी होते हैं जिसकी वजह से हम लोग गोल तक नहीं पहुंच सकते, और कुछ इंटरनल सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से हम गोल हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें टेंशन और एनजाइटी होती है। ठीक है, here we will discuss three sources or kinds of frustration. First one is external sources of frustration or external kind. Second, internal sources or personal frustration. And the third one is motivational conflict or motivational frustration. फ्रस्ट्रेशन थ्रू फिज़िकल प्रिवेंशन कैसे होती है कि जब कोई बंदा अपने रूम में नहीं जा सकता क्योंकि उसका डोर लॉक होता है,
या फिर कोई किसी वजह से बाहर नहीं जा सकता, अपनी फ़ेवरेट जगह पे नहीं जा सकता, किसी भी स्टॉर्म, फ्लड या फिर फायर की वजह से, ठीक है? जैसे आजकल अगर देखा जाए तो समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में बहुत से लोगों का ऑफ होता है और वो बहुत सी जगहों पे घूमना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से क्या सिचुएशन चल रही है। तो इस तरह से वो लोग जो हैं वो कहीं न कहीं घरों पे रह रहे हैं और अपनी उनकी वेकेशन ज़ाया हो रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँ। तो ये ऐसी सिचुएशन होती हैं जो आपको मायूसी की तरफ लेके जाती हैं, फ्रस्ट्रेटेड बना देती हैं। तो ये एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि इंटरनली आप प्रिपेयर्ड हो, लेकिन आउटसाइड सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप घूमने-फिरने जा सको, तो इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नल सोर्सेज़ ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ अगर देखें तो मैनी पीपल वुड लाइक टू ट्रैवल एंड सी द वर्ल्ड बट वन थवर्टेड बाय इकोनॉमिक कंसिडरेशन, सोशल सर्कमस्टांसेस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट्स। पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड व्हेन दे वांट टू गेट अ जॉब एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अनअवॉइडेबल और दे डू नॉट पोजेस द नेसेसरी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस। ठीक है, अब जितने भी आउटसाइड फैक्टर्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो मायूसी का शिकार हो जाता है, शिकस्त हो जाती है, नाकामी हो जाती है। ठीक है, तो अब आपको जितने भी एक्सटर्नल रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं ना, वो आपको समझ आ जाएगी कि वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। अब पैराग्राफ पढ़ के वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अपने वर्डिंग में इजीली इसको लिख सकते हो। द इनएबिलिटी ऑफ अ मैरिड कपल टू हैव चिल्ड्रन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर देम। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का बायस बनती हैं। एग्जांपल्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन बाय द प्रिवेंशन ऑफ रिस्पॉन्सेज कैन बी ड्राइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग फ्रस्ट्रेशन होती है, हर एक बंदे का अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। अब कुछ इंटरनल सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा जो है वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, बास्केटबॉल में इन्वॉल्व है, ठीक है? अब एक बंदा जो है वो उसकी हाइट अच्छी है और एक बंदा जो है उसकी शॉर्ट हाइट है। तो जिसकी लॉन्ग हाइट है उसको ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट हाइट वाले को, ठीक है? अब जब उनका जब कॉम्पिटिशन होगा आपस में, तो ऑब्वियसली टॉल मैन जो है उसके ज़्यादा चांसेस है जीतने की। तो वो एक फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो और उस वक़्त आप कहते हो काश मेरा कद भी लंबा होता। इसी तरह एक फैट बॉय है या गर्ल है और उसके स्कूल, कॉलेज में या कहीं पे भी रनिंग या जंपिंग का कंपटीशन होता है, तो ये उसकी वीकनेस बन जाती है और वो रेसिंग में कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, अगर ले ले तो वो हार जाता है। Personal characteristics हैं सच एज अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस एंड लो इंटेलिजेंस आर आल्सो सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, अनअट्रैक्टिव फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, उसके स्किन पे कोई स्पॉट्स हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगी कि यार मेरी स्किन कैसी है। ठीक है, इसी तरह बॉयज़ हैं, आजकल तो बॉयज़ भी ब्यूटी कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो उनका भी अगर ब्यूटी का कोई मसला है, मुंह पे दाने वगैरह निकल आते हैं, तो वो भी वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो हर एक ये जो है ना, ये इंटरनल सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। वो चीज़ें कि जो आपके अपने अंदर ख़ामी की वजह से आप किसी गोल पे नहीं पहुँच पाओगे, तो वो सारे इंटरनल सोर्सेज़ ऑफ फ्रस्ट्रेशन होंगे। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी की तरफ लेके जाती है और एज़ अ रिज़ल्ट डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सुपीरियर इंटेलिजेंस और आउटस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो फ्रस्ट्रेशन को कम कर सकती है और एज़ अ रिज़ल्ट इंडिविजुअल जो है इज़ मोटिवेटेड टू अचीव स्टेटस एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर। ठीक है, सुपीरियर इंटेलिजेंस और आउटस्टैंडिंग एबिलिटी की वजह से इंडिविजुअल जो है वो फ्रस्ट्रेशन से निकल सकता है और अपने गोल और अपने स्टेटस को तक पहुंच जाता है और दूसरों की तरफ से एक्सेप्टेंस जो होती है उसको मिल जाती है। थर्ड वन इज मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द मीन्स बाय विच फ्रस्ट्रेशन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एक मीन हो सकता है जिसकी वजह से या जो फ्रस्ट्रेशन की तरफ लीड करता है। जैसे फ्रस्ट्रेशन इज़ अ कॉमन एंड फ्रीक्वेंट अकरेंस इन एवरीडे लाइफ, सो आल्सो इज कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह फ्रस्ट्रेशन इंसान को होती है ना, उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट भी जो है ना इंडिविजुअल की लाइफ का हिस्सा होते हैं। स्टूडेंट हु हैज़ टू टेक बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाइंड द कोर्सेज ऑफर्ड एट द सेम और अब इंडिविजुअल है जिसने दोनों कोर्सेज लेने हैं, मैथमेटिक्स भी लेना और फिजिक्स भी लेना है, लेकिन वो सेम और पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को 4 कैटेगरीज़ में क्लासिफ़ाई किया जाता है: अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस एंड डबल अप्रोच अवॉइडेंस। इसकी वीडियो अब हम एक अलग से बनाएँगे क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस वजह से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।